नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। और ढूंढ ढूंढ के मतलब जितना भी मेरा दिमाग काम करता है वो सारा का सारा मैं यहाँ पर उड़ेलने की कोशिश करती हूँ, आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए। आप लोग तो पढ़िए ही, दूसरों के पास भी इसे खूब शेयर कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें छांट के लाती हूँ और समझाने की भी कोशिश करती हूँ, अच्छा समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो इसे व्यर्थ ना गंवाएं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये शब्द भेद के अंतर्गत मैं तीसरा भेद पढ़ा रही हूँ, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति का मतलब जानते हैं, एक उत्पत्ति होती है, एक होती है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति तो है लेकिन वो किसी से मिल करके उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। ये व्युत्पन्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ये शब्द का भेद ही है जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें तीसरा भेद है शब्द का, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब ये देख लेते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं इसके अंदर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला है मूल शब्द और दूसरा है व्युत्पन्न शब्द, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा व्युत्पन्न क्या है। तो इसे व्युत्पत्ति जो होती है, व्युत्पत्ति को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये मैंने लिख रखा है आपको बताने के लिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में पढ़ने के लिए। तो ये व्युत्पत्ति को ऐसे भी पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, या फिर रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला है मूल शब्द और दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। जैसा कि मूल शब्द अगर मैं बोलूं तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि मूल शब्द का मतलब क्या होता है। मूल शब्द का मतलब होता है कि जिसका कोई खंड ना हो, और खंड करें तो उसका कोई अर्थ ना हो। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। मूल शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब होता है जो किसी एक चीज के लिए, एक वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो जाए, दूसरे के लिए ना हो, उसे रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहा जाता है। और जब उसके हम टुकड़े करें तो उसका कोई अर्थ ना हो, यानी टुकड़ों का कोई अर्थ ना हो, ऐसे शब्दों को मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहा जाता है। आइए देख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा अनुसार। मूल शब्द या रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, यानी उनके टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होता दोनों का, ठीक है। और अथवा जो किसी एक वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो जाता है उसे मूल या रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, कुर्सी, मेज, पेड़, घर, हाथ, पैर, पशु, ठीक है ना। और हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, है ना। जो कुछ दुनिया में है वो किसी एक को ही, यानी कि हम अगर हाथी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक उसकी आकृति बन जाती है कि हाथी ऐसे होता है, इतना बड़ा होता है, उसके सूंड होती है, छोटी सी पूंछ होती है, बड़े बड़े पैर होते हैं, विशालकाय होता है, ठीक है ना। तो ये हा और थी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोनों अक्षर, दोनों वर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, एक विशालकाय जानवर के लिए। जो कहते ही, हमारे मुंह से निकलते ही, दूसरों किससे सुनते ही हमारे जेहन में, दिमाग में आ जाता है कि ऐसे ही विशालकाय शरीर का होता है, ठीक है। तो ये क्या है? मूल शब्द है। इसमें हाथी के लिए ही ये प्रसिद्ध है, किसी अन्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसे मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ माने प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए दूसरे में। ये यहाँ कठिन है, आपको यहाँ समझने की जरूरत है, इसे खूब ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द यानी कि जो उत्पन्न तो हुआ लेकिन उसमें भी उपसर्ग प्रत्यय लगे हुए हैं, ऐसे शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहा जाता है। अब व्युत्पन्न शब्द के कितने भेद हैं? दो भेद हैं व्युत्पन्न शब्द के। पहला है यौगिक शब्द और दूसरा है योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द सुनते ही समझ में आ जाता है कि दो शब्दों से मिलकर के जो बना हुआ हो, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ हो, या फिर
उपसर्ग या प्रत्यय लगा हुआ हो, ठीक है, या फिर मूल 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 दो शब्द हों और दोनों को जोड़ दिया गया हो, ठीक है, ऐसे वे फिर अन्य अर्थ दे रहे हों, ऐसे शब्दों को मूल शब्द कहा यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं परंतु उनका खंड सार्थक होता है। क्या होता है? उनका खंड सार्थक होता है, एक मिनट, उनका खंड सार्थक होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय, हिमालय, विद्यालय, देवालय, दुर्जन, महिमा, महात्मा। ये हिमालय जैसे लिखा हुआ है, अब हम इसको अलग करते हैं। यहाँ लिखते हैं हिम और यहाँ लिखते हैं आलय। अब इसका मतलब क्या? आलय माने घर होता है या मंदिर होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ। अब ये क्या हो गया? हिमालय का मतलब बर्फ का घर, लेकिन एक हिमालय हमारे यहाँ है जो पर्वत का नाम है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, लेकिन एक पर्वत है जो हमारे देश के उत्तर दिशा में है और उसका नाम है हिमालय पर्वत। ठीक है, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दोनों का अर्थ सार्थक है, यानी कि दोनों कुछ ना कुछ अर्थ दे रहे हैं। हिम अगर है तो उसका मतलब होता है बर्फ, ये भी अर्थ दे रहा है। आलय है तो इसका मतलब होता है घर या मंदिर, ये भी अर्थ दे रहा है, यानी दोनों सार्थक हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो टुकड़े करने पर भी अर्थ देते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। ये शब्दों से तो बनते ही हैं, ये उपसर्ग और प्रत्यय से भी बनते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दुर्जन। अब दुर जो है ये उपसर्ग है, ये ऐसे लिखा जाता है दु प्लस जन। ठीक है, या ऐसे भी लिख लेते हैं आधा रे लगाकर। ठीक है, दूर प्लस जन। अब दूर का मतलब होता है, क्या होता है? दुर्जन का मतलब दुष्ट होता है। दूर का मतलब क्या होता है? जो दुष्ट हो। ठीक है, और जन का मतलब जन होता है, यानी कि दूर लगा सज्जन लिखेंगे। सज्जन का मतलब होता है सत माने अच्छे आचरण का, जन माने व्यक्ति, और दूर माने बुरे आचरण का, और जन माने व्यक्ति। तो दुर्जन का मतलब क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, और सज्जन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति। ठीक है, तो ये उपसर्ग है जिससे, और ये मूल शब्द है, इससे भी, इसका भी दूर का मतलब नीच होता है। ठीक है, नीच होता है, दूर का मतलब दुष्ट होता है। ठीक है, यानी इसका भी कुछ अर्थ है, इसका तो अर्थ है जन माने व्यक्ति होता है। तो ये उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है, ये भी यौगिक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ महिमा लिखा हुआ है। महिमा का मैं करूं तो ये जो है, एक मिनट इन्हें हटा दूं क्योंकि घोच पोच हो जा रहा है इसमें ढेर सारा। तो जैसे महिमा लिखा हुआ है, अब महा प्लस इमा, महा प्लस इमा, अब यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। महा का मतलब महान और इमा जो है ये प्रत्यय है, इससे मिलकर के ये महिमा बना हुआ है। ठीक है, महिमा का मतलब होता है कि एक किसी महान व्यक्ति की छवि, महान व्यक्ति की छवि, उसको कहते हैं महिमा। ठीक है, तो ये है, ये इस प्रकार से आपने देखा कि जो सार्थक शब्द हैं उनसे भी मिलकर के यौगिक शब्द बनता है, और जो उपसर्ग प्रत्यय हैं उनसे भी मिलकर के यौगिक शब्द बनता है। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया, एक चीज ध्यान दिया होगा कि ये जो मैं बता रही हूँ ये किससे, कैसे बता रही हूँ? संधि करके बता रही हूँ। ठीक है ना, संधि विच्छेद करके बता रही हूँ, यानी कि जितने संधि युक्त शब्द हैं वो सारे के सारे यौगिक शब्द होते हैं। जितने संधि शब्द हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। देख लीजिए, यहाँ मैंने लिख भी दिया, संधि शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। जितने संधि शब्द हैं वे उपसर्ग से मिलकर बने हुए होते हैं या शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं संधि शब्द। तो वो जितने संधि शब्द हैं वे सब क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। अब यौगिक हमने पढ़ लिया। अब इस व्युत्पन्न शब्द का दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा जो पार्ट है, भाग है, वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द को अब यहाँ देख लेते हैं हम थोड़ा सा। योग रूढ़ शब्द को सामासिक शब्द भी कहा जाता है, समास रूढ़ शब्द भी कहा जाता है योग रूढ़ शब्द को। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है मैंने। ठीक है, अभी देखिए कैसे होता है, ये मैंने परिभाषा देख लीजिए थोड़ा सा। जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं परंतु किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं
लेकिन वो किसी अन्य अर्थ का बोध करा रहे होते, विशेष अन्य अर्थ का बोध करा रहे होते हैं, वह क्या होते हैं? और योग रूढ़ शब्द होते हैं। माने जुड़े हुए भी होने चाहिए और किसी के लिए प्रसिद्ध भी होना चाहिए। ऐसे शब्द योग रूढ़ होते हैं, उन्हें समास रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। ये एक बहुव्रीहि समास होता है, उसके जितने उदाहरण हैं, और दूसरा कर्मधारय समास होता है, उसके जितने उदाहरण हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द में आते हैं। इसीलिए इन्हें जो है समास रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। अब देख लीजिए, मैंने ढेर सारा लिख रखा है। जैसे मैंने कहा दशानन, अब आप ही सोच लीजिए दशानन किसको कहते हैं? ना तो मेरे 10 सिर है, ना आपके 10 सिर है ना। दशानन, दुनिया में 10 सिर वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक था, वो था रावण। चाहे जैसा भी था, अत्याचारी दुराचारी जैसा भी, पर रावण ही जैसा था जिसके 10 सिर था, उसी के लिए दशानन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। दशानन का अर्थ होता है 10 सिरों वाला, अर्थात रावण। 10 हैं जिसके सिर, अर्थात रावण। ठीक है। अगर इसे कहा जाए 10 है जो सिर, दशानन, तो ये कर्मधारय समास में नहीं, ये बहुव्रीहि में ही आएगा। ठीक है। ये दशानन के लिए, रावण के लिए। यहाँ है कैलाशपति। कैलाश पर्वत पर किसका बसेरा था? कौन उसका स्वामी था? सिर्फ शंकर जी। ठीक है ना। तो कैलाश के पति कौन थे? शंकर जी, है ना, उन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। अब कैलाश से अलग कर लो तो कैलाश पर्वत होता है। पति का मतलब स्वामी होता है ना, ईश्वर होता है। तो दोनों सार्थक हैं, और दोनों को जोड़ दिया जाए तब किसी एक विशेष अर्थ मतलब दे रहा है, हमें विशेष अर्थ का बोध करा रहा है, तो ये जो है बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है। यानी कि ये योग रूढ़ शब्द हो जाता है, योग जुड़ा हुआ भी है और किसी के लिए प्रसिद्ध भी है। तीसरा शब्द है चक्रधारी। अब बताइए, चक्रधारी पिक्चर वाला नहीं कह रही हूं मैं पढ़ा रही हूं ग्रामर, व्याकरण। ठीक है। तो चक्रधारी, चक्रधारी किसके, कौन चक्रधारी है संसार में? इस तीनों लोकों में, त्रिभुवन में कौन चक्रधारी हैं? विष्णु भगवान। ठीक है ना। भगवान विष्णु जो हैं वो चक्रधारी हैं, चक्र को धारण करने वाले विष्णु भगवान। ठीक है, उनको चक्रधारी कहते हैं। अब दूसरा है चक्रपाणी। पाणी का मतलब हाथ होता है, संस्कृत में पाणी को हाथ कहते हैं। तो जिसके हाथ में चक्र है, जो चक्र को धारण, हाथ में चक्र को धारण करते हैं, वो कौन है? वो भी विष्णु भगवान है। ठीक है ना। तो चाहे चक्रधारी हो या चक्रपाणी हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों एक ही का बोध करा रहे होते हैं। किसका? विष्णु भगवान का। ये मैंने लिखा है बीड़ा पाड़ी। बीड़ा किसके हाथ में है? माता सरस्वती के हाथ में होता है बीड़ा। ठीक है, वो बीड़ा बजाती हैं। तो बीड़ा देवी देवताओं में या पूरी दुनिया में बीड़ा के लिए कौन प्रसिद्ध है? माता सरस्वती। यानी कि हम सरस्वती का स्मरण हमें आ जाता है बीड़ा पाणी का नाम लेते ही। ठीक है। तो ये उनके लिए। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, गणेश भगवान के लिए प्रसिद्ध है। पीतांबर, अर्थात पीला है जो वस्त्र। ठीक है, या फिर पीला जो पीतांबर पहनते हैं, वो पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बोध होता है पीतांबर से। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, जो पूरा का पूरा समुद्र का विष पी गए थे, उसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया था। ठीक है। तो नीलकंठ किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान शंकर जी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है अष्टभुजा। अष्टभुजा, अष्टभुजा किसको कहते हैं? माता दुर्गा जी को कहते हैं। दुर्गा माता को कहा जाता है अष्टभुजा। 8 भुजाओं को धारण करती हैं वो। ठीक है। सीतापति, सीतापति कौन थे? राम थे, है ना। शेषावतारी, शेषावतार कौन थे? लक्ष्मण थे। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं, दोनों का अपना अर्थ भी अलग अलग होता है। सार्थक होते हैं दोनों शब्द, लेकिन वो किसी तीसरे का बोध करा रहे होते हैं। वह दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे का बोध करा रहे होते हैं। एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। ठीक है, एक उदाहरण दे देती हूँ। यहाँ जगह ही नहीं है, तो ये देखिए शेष। अब अगर मैं शेष कह दूं तो शेष का मतलब होता है शेषनाग, अर्थ दे रहा है ना। अब दूसरा है अवतार। अवतार का मतलब होता है अवतरित होना, ये भी अर्थ दे रहा है। तो दोनों का दोनों अर्थ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर भी छोटा आ है। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे छोटा आ को, तो बराबर में बड़ा हो जाएगा।
और बड़ा का डंडा होता है ये वाला। ठीक है, तो अब मिलके कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। संधि पढ़ेंगे तब आराम से पढ़ेंगे। ये डंडा ही लगेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा शेषावतार। शेषावतार का मतलब होता है जो शेषनाग के अवतारी हों वो हैं लक्ष्मण जी। ठीक है, राम के भाई लक्ष्मण जी। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत समझा लिया है, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं ऐसे रिपीट कर देती हूँ। व्युत्पत्ति का मतलब होता है जो उत्पन्न तो हुआ हो, साथ में वह उपसर्ग प्रत्यय भी लिए चलता है। ठीक है, ऐसे शब्द को व्युत्पन्न शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कितने भेद हैं? दो मूल शब्द, पहला मूल शब्द और दूसरा व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द क्या होता है? जो किसी एक वस्तु के लिए ही प्रसिद्ध है, दूसरे के लिए नहीं प्रसिद्ध है। लेकिन जब उसके हम टुकड़े करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तब उसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द को मूल शब्द कहा जाता है। जैसे हाथ कहा तो है और था का हाथ होता है। इससे पता चलता है कि ये जो हमारा हाथ है खाने पीने के काम में लाते हैं, लिखने पढ़ने के, तो ये इसको कहा जाता है। लेकिन उसी हा और था को जब हम अलग कर देते हैं तब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसे कहते हैं मूल शब्द या रूढ़ शब्द, याद रखिएगा। दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द के दो भेद हैं, एक है यौगिक शब्द और दूसरा है योग रूढ़ शब्द। इसे समास रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। योग रूढ़ को यौगिक शब्द का मतलब होता है कि दो शब्दों से जुड़ करके बना तो हो, लेकिन उसका दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो। ठीक है, दोनों का अर्थ भी होना चाहिए। ये दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हों। ये कैसे शब्द होते हैं? जितने संधि शब्द हैं, संधि शब्द हैं, वे सारे के सारे यौगिक शब्द कहे जाते हैं। जितने सामासिक शब्द हैं बहुब्रीहि समास के और कर्मधारय समास के, वे सभी के सभी क्या हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ का मतलब होता है कि दो शब्द मिलकर के तो बने, दोनों का अलग अलग अर्थ भी हो, पर वह किसी तीसरे का बोध करा रहे हो, तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, समास रूढ़ शब्द कहा जाता है। बस बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। मैं कितना मतलब पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। अब इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब शेयर कीजिए, खूब मेहनत से पढ़िए, दूसरों के पास पहुंचाइए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब ना किए हों, नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लगती, सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।